हमारा जो पटवारी का बैच है आज से स्टार्ट हो रहा है, और मैथ्स क्लास जो है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो सारे बच्चे जल्दी से फटाफट आ जाइए, देख लीजिए कि वीडियो क्वालिटी ठीक है, दिख रहे हैं आपको हम या नहीं दिख रहे हैं। चलिए, तो पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पटवारी का सिलेबस है ना, जैसा आपको पता भी है कि टोटल सेक्शन जो हमारे पास हैं वो 8 हैं। और ये 8 सेक्शन में सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, है ना। तो पहली बात ये है कि थोड़ा सा देखिए, अभी जब तक नोटिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं आता है तो आप ज़्यादा कुछ सोचिए मत, मतलब कौन सा सब्जेक्ट क्या आएगा कैसा रहेगा वो आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अभी आपका यदि हम थोड़ा सा बात करें ना, कि पटवारी में जो आप स्कोरिंग सब्जेक्ट यदि हम देखें, तो हमारे 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे हमारा मैथ्स ही है, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं। और ये चीज़ें आपने यदि कर ली है ना, तो मैथ्स में आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। एक हमारा जो सेक्शन इसमें सेकंड वाला है वो रीजनिंग है। रीजनिंग भी ऐसा होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो लगभग क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी में भी ब्रॉड सिलेबस आपका नहीं है, हिंदी भी आप कवर कर सकते हैं। और एक आपका होता है कंप्यूटर। तो ये जो 4 सेक्शन हमारे पास है ना, कंप्यूटर हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ और मैथ्स हुआ, तो ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें हम अच्छे स्कोर ला सकते हैं, है ना। बाकी यदि आप बाकी सब्जेक्ट की बात करोगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। मगर मेरा कहना का मतलब ये होगा, मेरा मकसद ये होगा आपको बताने का कि पहले आप फोकस इन पे करें, है ना। बाकी जो भी क्लासेस आपकी होगी उस पर तो ध्यान आपको देना ही है। मगर जब आप प्रिपरेशन ज़्यादा करेंगे तो अभी मैथ्स पे ध्यान दें, रीजनिंग पे दें, हिंदी पे दें और कंप्यूटर पे दें। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर, ऐसे मतलब सब्जेक्ट हमारे हैं जो लिमिटेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है जिसमें आप मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। अब मेरा सब्जेक्ट जो होगा वो मैथ्स होगा। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या चीजें इस बार पटवारी के सिलेबस में आ सकती हैं, है ना। अभी फिलहाल डिटेल में सिलेबस हमारा जो आएगा उसमें मैथ्स के सारे टॉपिक भी आएंगे। मगर फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, है ना, और जो व्यापम एग्जाम लेता है उस हिसाब से मैथ्स में देखो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि चैप्टर हो सकता है थोड़े से एक दो हट जाए, मगर लगभग लगभग जो हमारे मेन टॉपिक होंगे मैथ्स में वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे ही। तो यदि हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ा देख लोगे ना तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा, है ना, कि हमें कैसा पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो मैथ्स की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहली मेन चीज जो है वो है हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा। अब नंबर सिस्टम में यदि हम डीप में जाएं तो क्या क्या टॉपिक होते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जैसे आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल भी इसमें कई बार जुड़ जाता है। सर्ड इंडिसेस के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, करनी घातांक वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नंबर आप जीरो सजाते हैं, है ना, कि जीरो कितने होंगे लास्ट में। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में ही एक पार्ट होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन, संख्या पद्धति। तो ये चीज भी नंबर सिस्टम में आपके साथ आ जाएगी। जब हम चैप्टर पे आएंगे तो पहला जो हमारा मेन चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज होगा। परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे कितने चैप्टर होंगे, इसी से लिंक जो होंगे वो होंगे 3 चैप्टर। एक हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं। दूसरा हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एसआई। और तीसरा जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा सीआई। तो ये चैप्टर परसेंट में ही आते हैं। मतलब यदि मैं ये कहूं आपसे कि परसेंट एक परिवार है तो उसके सदस्य क्या हैं, ये 3 सदस्य हैं। परसेंट में ही इंक्लूड होता है प्रॉफिट लॉस, इसी में इंक्लूड होता है एसआई और इसी में होता है सीआई। तो ये चैप्टर भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए, दूसरा चैप्टर जो हमारा मेन है वो है रेशो। ये रेशो जब आप पढ़ेंगे तो रेशो जो है ना, वो एक सेपरेट चैप्टर तो है, मगर इसी से लिंक जो होते हैं, इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे फिर से कितने चैप्टर बेटा, 3 चैप्टर। एक हमारे पास होगा इसमें क्या, एज वाला चैप्टर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात और समानुपात। तो एक हमारा इसमें एज वाला चैप्टर हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें पार्टनरशिप वाला चैप्टर, पार्टनरशिप भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा मिक्सचर रिलीगेशन। तो ये क्या है, फिर से एक परिवार बना है किसका, रेशो का। अनुपात और समानुपात जो होगा वो अपने अंदर 3 चैप्टर रखेगा, है ना। क्या रखेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक हमारा जो चैप्टर होगा अगला वाला वो क्या होने वाला है, टाइम एंड वर्क होने वाला है। अब टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ लेंगे ना तो आने वाले 3 चैप्टर फिर से इस पे बेस होंगे। एक तो टाइम एंड वर्क खुद होगा,
एक हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा मिक्स प्रोपोर्शन, है ना। ये क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे जब हम चैप्टर पे आएंगे तो आप चीजें पढ़ ही लेंगे। और एक हमारा जो इसमें पार्ट होगा वो होगा क्या, तो आप बोलेंगे पाइप एंड सिस्टम्स होगा, नल और टंकी जिसको हम बोलते हैं। तो ये तीनों चैप्टर किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम एंड वर्क पर। और एक चौथा पार्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस पे भी फिर से देखें ना तो तीन चैप्टर डिपेंड करेंगे, क्या क्या होंगे इस पे। एक तो खुद टाइम एंड डिस्टेंस होगा, एक हमारा ट्रेन वाला चैप्टर होगा, और एक हमारा होगा बोट एंड स्ट्रीम। मतलब मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ, देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं इसमें बहुत सारा सिलेबस लंबा सा है, तो कैसे होगा ये हमें कई बार दिक्कत लगता है। तो मेन यदि हम देखें ना तो हमारे टॉपिक कितने हैं, देखिए एक हमारा नंबर सिस्टम हो गया, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी इसी में आ जाता है। तो ये एक हमारा पहला पार्ट होगा नंबर सिस्टम, जिसमें सारे चैप्टर छोटे छोटे से होते हैं वो हम सब पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा मेन होगा परसेंटेज होगा। तीसरा हमारा मेन क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। और यदि ये आपको पता है तो ये चैप्टर जो इसके अंदर आते हैं इस पे डिपेंड होते हैं वो भी आपके कवर हो रहे हैं। चौथा क्या होगा, टाइम एंड वर्क होगा, और पांचवा क्या होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा। एक चैप्टर और होता है एवरेज। तो ये जो एवरेज वाला चैप्टर होता है ये टोटल होता है बेसिक पर डिपेंड, है ना, टोटल बेसिक पे डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, इसमें बहुत ज्यादा किसी चैप्टर का बेसिक नहीं लगता। ये चैप्टर एक इंडिविजुअल चैप्टर है जो टोटल डिपेंड टाइप पे करता है कैलकुलेशन पर, ठीक है। और एक चीज और थोड़ा सा मैं आप मतलब व्यापम में हम देखेंगे पटवारी के एग्जाम में क्या है कि एडवांस मैथ्स भी पार्ट हमारा जुड़ा होता है। तो एडवांस मैथ्स में हमारे ले देके कितने मेन टॉपिक हैं, चार हैं, जिसमें एक पहले नंबर पे आता है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। इसमें 2D 3D दोनों आप देखने को आपको मिलेगा, है ना। दूसरा पारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा एलजेब्रा, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। एक्स वाले क्वेश्चन, वाई वाले क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा टिग्नोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति जिसको हम बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सबको नॉलेज होता ही है इसके बारे में। और चौथा क्या होगा, चौथा जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज्यामिति। ये चार हमारे एडवांस के मेन टॉपिक होते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो ये सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में समझेंगे, है ना। और जब इनको हम क्लियर करेंगे, वीडियो क्वालिटी देखिए, वीडियो क्वालिटी अभी आपको ऐप पे हम सेट कर लेंगे, देखते हैं आज कैसा क्या होता है ना। बिल्कुल मैथ से डरना नहीं है, देखिए मैथ से आप डरेंगे ना, जैसे आप राज कमेंट कर रहे हैं कि मैथ से डर लगता है, तो डरना तो हमें है ही नहीं। पर्याप्त हमें समय मिला है, 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास हैं। और डर को दूर करने के लिए ही मैं आपके सामने हूँ, है ना, मतलब बेस्ट जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि जो तरीका हमारा होगा पढ़ने का, हम शॉर्ट तरीके से, सही तरीके से, सिंपल तरीके से मैं इसको पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा तरीका जो होता है आप जब देखेंगे पढ़ने का, तो मैं ज्यादा एक्स वाई पे फार्मूले पे फोकस नहीं करता हूँ। बेसिक कंसेप्ट यदि आपको पता है ना, तो मैथ्स आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और देखिए एक टारगेट ये सेट करिए कि जो पटवारी का एग्जाम है हमारा अपकमिंग, वो तो हमें अच्छे से देना ही है। मगर व्यापम आप देख रहे हैं कि आने वाले 2 3 दिन में, मतलब 2 3 दिन में आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आते जा रहा है। जैसे जेल प्रहरी का आ गया है, कांस्टेबल का आ गया है। और आने वाली पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे एग्जाम जो रुके हुए हैं पिछले 2 3 सालों से, उसका भी डिटेल आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमें मैथ्स अच्छा करना है। और जब मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा तो जितने भी एग्जाम अपकमिंग होने वाले हैं सभी को आप बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे, है ना। चलिए तो हम मैथ्स को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। मैथ्स में प्रॉब्लम देखिए, जगदीश आप भी बोल रहे हैं मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया, देखो हर चीज को आप यदि मान के चलोगे ना कि टफ है, डरोगे, तो बाकी में वो चीज आपको डराने लगेगी। हर चीज करने से पॉसिबल होती है, इजी हो सकती है। कोई भी चीज यदि हम देखें ना तो हमें शुरुआत में दिक्कत होती ही है। यदि आप उस चीज को थोड़ा सा समय दोगे, मेहनत करोगे, तो हर चीज पॉसिबल है कि उसको आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। मैथ्स हमें डर लगता है तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि देखो मैं एक छोटी सी बात और आपको बताता हूँ कि मैथ्स के प्रति जो आपका बच्चों का डर होता है ना, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि जितने ये हमारे पटवारी के फिलहाल 8 सब्जेक्ट है ना, उसमें सबसे इजी यदि हम देखें तो वो हमारा मैथ्स ही है। मैथ्स जो होता है वो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। क्यों इजी होता है, इसके मेन कारण बहुत सारे हैं, मगर 2 कारण मेन हमारे होते हैं। कि जो हमारा मैथ्स है किसका, कंपटीशन का, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी हो। तो मैथ्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक आता है, मैथ्स आता है केवल फर्स्ट से लेके 10 तक, पहली से लेके कहाँ तक आता है। और ऐसा कोई बच्चा मेरे ख्याल से नहीं होता है जो 10वीं तक पढ़ाई नहीं की है। तो जो चीजें आप सोचते हैं ना कि यार ये होता है वो होता है, सब भूल जाओ, है ना। ठीक है, चलो तो पहली बात मैंने बताई कि मैथ्स हमारा पहली से लेके 10वीं तक होगा। और दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ
कि मैथ्स में जो डर लगता है ना, वो डर पता है कहाँ लगता है कि यार मैथ्स एक्स वाई होता है, फार्मूले होते हैं। तो मेरा तरीका ही ये होता है, मेरा मकसद ही ये होता है कि मैं इनको ना छूऊं, है ना। ना तो हम एक्स का ज्यादा यूज करेंगे, ना वाई का करेंगे, ना फार्मूले का करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आप चीजें समझ ही जाएंगे, है ना। चलिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। जो भी आप आरती भी बोल रही हैं मैथ्स टफ लगता है, तो आप बिल्कुल मेरे पे थोड़ा भरोसा रखिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा काम करिए, थोड़ी मेहनत करिए। हर चीज करने से पॉसिबल है। आप सोच के रखेंगे मैथ्स कठिन है, बाकी में कठिन है। मगर आपने यदि सोचा है कि यार हम इसमें मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और जो चीज कठिन है उसी को करने में तो मजा है, उसी को आसान करने में मजा है। तो आसान मैं बनाऊंगा, आप बस मेरे साथ चलिए, मेरे साथ थोड़ी मेहनत करिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप काम करिए, है ना। तो मैथ्स डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मगर कोशिश करेंगे हम कि एग्जाम जो आप देंगे उसमें जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना, ये भी अभी तय है नहीं कि मैथ्स कितने नंबर का आएगा, 25 मार्क्स का आएगा, वैसे हम ये कह सकते हैं, मगर अभी फिर फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी मैथ्स कंपेयर टू रीजनिंग, है ना, हमेशा ज्यादा आया है, और पहले भी आता था और अभी भी आएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में आएगा पटवारी के, है ना, उसको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले भी पढ़े हैं, पहले भी क्या लिखे हैं। चलिए जगदीश जी, हाँ, है ना, हम आज मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं, सारे एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, शिखा, है ना। चलिए, तो आज मैं देखो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो हम बहुत डीप में आज नहीं पढ़ेंगे, आज हमारा फर्स्ट डे है, मगर आज हम शुरुआत मैथ्स की कर देते हैं। तो पहला जो पार्ट आज हम शुरू करेंगे वो करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी आज हम क्या बात करेंगे। अब सब लोग बिल्कुल कमेंट थोड़ा सा बंद करो, जहां आपको डाउट होगा वहां आप कमेंट करिएगा, है ना। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो पूरा फोकस आपका होगा पढ़ने पर, बोर्ड पर। मेरा ध्यान होगा बोर्ड पर, आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। कमेंट पे ज्यादा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे, है ना, आप ज्यादा अच्छे से देखिएगा। देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और नंबर सिस्टम में पहला जो हम पार्ट उठाएंगे वो हम उठाएंगे कैलकुलेशन वाला। अब कैलकुलेशन में क्या होता है, मल्टीपल होता है, प्लस होता है, डिवाइड होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये बेसिक सी चीजें होती हैं जो आज हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स यदि आपको अच्छा करना है ना, कभी भी आप चाहते हैं कि मैथ्स हमें अच्छा करना है, तो पहले चैप्टर को तो बाद में देखा करो, पहले देखा करो आपकी कैलकुलेशन कैसी है। यदि आपकी कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है, कैलकुलेशन में बहुत आप समय लेते हो, तो कभी भी मैथ्स आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो मेन फोकस होगा, मकसद होगा, टारगेट होगा, वो क्या होगा। कैलकुलेशन पे हमें कमांड बनाना है, कैलकुलेशन हमें ठीक करना है, कैलकुलेशन में हमें स्पीड बढ़ाना है। तो आज हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। चलिए देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या बोला कि हमारी जो चार मेन चीजें होती है ना, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीपल होता है और डिवाइड होता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मल्टीपल पढ़ाने वाला हूँ। एक बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी मेथड आज हम शुरू करते हैं। करें शुरू, मल्टीपल पढ़ते हैं आज हम। चलिए एक काम करते हैं, मल्टीपल से पहले हम थोड़ा सा स्क्वायर देख लेते हैं। मल्टीपल हम पढ़ेंगे मगर पहले आज हम स्क्वायर पढ़ लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। अब स्क्वायर वही बच्चा आसानी से निकाल सकता है जिसको कुछ चीजें पता है। पहली बात देखो क्या पता है, ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला कि दुनिया के किसी भी नंबर का स्कोर निकालना है, वो पॉसिबल हो जाएगा। मगर वो तब पॉसिबल हो जाएगा जब आपको स्कोर कहां से कहां तक याद होंगे। एक से लेके 40 तक, एक से लेके 40 तक यदि आपको स्कोर याद है, तो आप बहुत अच्छे से किसी भी नंबर का स्कोर निकाल सकते हो, ठीक है। और फिलहाल मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको लगभग 12 15 20 तक स्कोर याद है ना। 12 15 तक आपको स्कोर याद है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने आपसे बोला कि हमें स्कोर निकालना है 108 का। देखिएगा, हमें किसका स्कोर निकालना है, 108 का स्कोर निकालना है। अब जब हम किसी नंबर का स्कोर निकालेंगे, तो दो स्टेप हम सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आता है। हमें इसको निकालना है बेटा किसका, 108 का। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। तो पहला काम यह है कि आप क्या मानोगे, आप बेस मानोगे, क्या मानोगे। और जो बेस हमारा होता है वो हमेशा होगा 100। क्या होगा, जब हम किसी नंबर का स्कोर निकालेंगे तो हमें क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। तो बेस क्या है बताइए, 100 है। नंबर आपको क्या दिया है, 108 दिया है। जब इस नंबर का आप स्कोर करेंगे तो पहली स्टेप ये है कि दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो, दोनों के बीच का अंतर निकालो, दोनों के बीच का गैप निकालो। तो बेस कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। नंबर कितना है, 108 है। यदि मैंने कहा अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 8 का है। कितने का है, 8 का है। और ये जो अंतर आया इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
तो 8 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, तो आप बोलेंगे 64 होता है। ठीक है, इतनी बात। ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप ये बोलती है कि जिस डिजिट का आपने स्कोर किया, तो हमने किसका स्कोर किया, 8 का स्कोर किया, इसी 8 को हमें जोड़ देना है किसमें, नंबर में। किसमें जोड़ देना है, नंबर में जोड़ देना है। तो ये 8 को जोड़ेंगे बताइए किसमें, 108 में। तो 108 में जब 8 जोड़ा तो कितना आया, 116, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने आपसे बोला कि स्कोर करना है मुझे 109 का, दिख रहा है सबको, विजिबल हो रहा है अच्छे से। हमें 109 का स्कोर करना है, तो फिर से मुझे बताइए बेस क्या है हमारा, 100 है। जब मैं बेस बोलूंगा तो बेस बताइए क्या होता है, 100 होता है। नंबर आपको क्या दिया है, 109 दिया है। बेस हमेशा फिक्स होगा 100, नंबर बदल बदल के आएगा। तो नंबर फिलहाल क्या है, 109 है। पहला स्टेप आपने अभी बोला क्या निकालो, गैप निकालो, अंतर निकालो, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितने का है, 9 का है। इस 9 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्कोर क्या होता है, आप बोलेंगे 81 होता है। इतना समझ में आ गया। क्या करना है, 9 का हमें स्कोर कर देना है, 81 हो गया। अब जिस 9 का हमने स्कोर किया उसमें वापिस आ जाओ। यही 9 जुड़ेगा, यही 9 क्या होगा, जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा, 109 में। तो 109 में 9 जोड़ा कितना आया, 118। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि हमें स्कोर करना है मान लो 107 का। किसका स्कोर करना है, 107 का। तो बताइए बेस क्या है, 100 है। नंबर क्या है, 107 है। नंबर क्या है, यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, 7 का। कितने का, मतलब ले दे के मेन जो रोल होता है ना, वो हमेशा डिफरेंस का होता है। किसका होता है, तो डिफरेंस यहाँ पे 7 का है, जिसका स्कोर आप कर देंगे। 7 का स्कोर क्या हो गया, 49 हो गया। अब बताइए स्कोर किसका किया था, 7 का। तो जिसका हमने स्कोर किया उसी को नंबर में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, किसमें जोड़ना है, नंबर में। किसमें, तो 7 जुड़ेगा नंबर मतलब 107 में। तो 107 और 7 कितना हो गया, 114 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 11449। बताइए क्लियर हो रहा है। चलिए एक और बताइए मुझे, यदि मैंने कहा स्कोर करना है आपको मान लो 105 का, तो फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे कमेंट करिए क्या आंसर आएगा, 105। 105 के यदि हम स्कोर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पिनेकल में पढ़ा है, जगदीश बता रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको तो चीजें क्लियर होंगी, है ना। ये मेथड देखिए हर नंबर में काम आने वाली है। अभी आप शुरुआत है, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, है ना। हर नंबर में हम ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ 100 बेस जो है ना, 100 बेस हम जब लगाते हैं जब नंबर 100 के आसपास हैं। देखिए जरा, तो 105 का जब हमें स्कोर करना है तो फिर से बताइए बेस क्या है, तो आप बोलेंगे 100 बेस है। नंबर 105 है, डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 5 का स्कोर क्या होता है, 25 होता है। और यही 5 को हमें नंबर में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 105 में जब आपने 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 110 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात और समझिएगा। चलिए बिल्कुल, आरती ने आंसर बताया 11025। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है ना। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि मैंने अब आपसे बोला कि मुझे स्कोर करना है 103 का, इसको देखिएगा थोड़ा सा। तो फिर से बताओ बेस क्या है, 100 है। नंबर क्या है, 103 है। सबसे मेन चीज होता है गैप। क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो अंतर यहाँ पे 3 का है। 3 का जब आप स्कोर करेंगे तो क्या आता है, 9 आता है। क्या आता है, मगर ध्यान ये रखिएगा कि जब हम 100 बेस मानेंगे ना, 100 में जीरो कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो जब भी हमारा बेस 100 होगा तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना, वो लिखेंगे 2 डिजिट। अब 3 का स्क्वायर तो 9, एक डिजिट है, लिखना है 2। तो क्या कर देंगे फिर, जब भी डिजिट एक को 2 या 3 बनाना है तो हमेशा क्या लगा देते हैं आप, जीरो लगा देते हैं। जीरो लगाने से नंबर में कोई अंतर, आंसर में अंतर पड़ेगा मगर 9 में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हो गया 09। अब कहानी आगे की क्या थी, यही 3 काय में जोड़ दो आप 103 में। तो 103 में 3 जोड़ा कितना आया, 106 आया। और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 10609, 10609 बेटा, 1069 टाइप कर रहे हैं। तो बेस जब भी 100 होता है लास्ट में क्या लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं, है ना। 10609। एक और देख लेते हैं, चलिए। मैंने कहा स्कोर करना है आपको 102 का। तो बताइए बेस क्या है, 100 है। नंबर क्या है, 102 है। अंतर कितने का है, 2 का है। 2 का स्क्वायर 4। ये लिख दिया 04। अब बताओ आपने स्कोर किसका किया था, डिफरेंस का डबल रोल है, डिफरेंस का ही यूज होगा 2 बार। तो ये जो 2 है इसका स्कोर किया, 04 लिख दिया। और 2 को क्या कर दो, नंबर में जोड़ दो। तो 102 और 2 104। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात।
10409 बिल्कुल, है ना। नेहा सही आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। वेद प्रकाश का भी आंसर आ रहा है, देखिए एक बार और देखते हैं। अब मैंने कहा स्कोर करना है आपको 113 का। हमें स्कोर किसका करना है बेटा? 113 का करना है ना। देखिएगा, तो बेस क्या है हमारा? 100 है। नंबर हमारा 113 है, अंदर कितने का है? 13 का है। अब बताइए 13 का स्कोर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 169 होता है। 13 का स्कोर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 169 होता है। अब 169 यहाँ पे जो हमारा है, इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। और अभी मैंने बताया कि जब भी बेस 100 होता है, क्या बेस होता है? तो हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा 2 डिजिट। क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो केवल आएगा 69। क्या आएगा? यहाँ लिख दिया मैंने, 69 लिख दिया। ये 1 क्या बचा है? कैरी बचा है। क्या बचा है? अब कहानी वही है, मेथड सेम है। हमने स्कोर किसका किया अभी? 13 का। तो ये 13 नंबर में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 113 में 13 जोड़ा, कितना आया? 126 आया। और 1 क्या था? कैरी था। तो 126 और 1 127। तो ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा 12769। 12769। वेरी गुड। दिनेश, अर्चना, नेहा, जगदीश, सबका आंसर आ गया था पिछले क्वेश्चन का, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 12769। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर सारे बच्चे बताएंगे। यदि मैंने कहा कि 112 का स्कोर करना है, निकाल के बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा? 112 फटाफट कमेंट करिए। और 112 112 का जल्दी से आंसर बताइए। 12 का स्क्वायर यदि याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 144 होता है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए क्या आंसर आ गया? 12544। बेस क्या होगा? 100 होगा। नंबर क्या दिया है? 112 दिया है। डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? तो डिफरेंस यहाँ पे 12 का है। मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि जो हमारा मेन काम है ना, वो डिफरेंस से होता है। तो डिफरेंस सबसे मेन है। पहली स्टेप में इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 144 हो गया। क्या आप यहाँ पे पूरा 144 लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि बेस हमारा क्या बोलता है? बेस ये बोलता है कि जब आप मुझे बेस मानोगे, मुझे मतलब किसे? 100 को, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? 2 डिजिट। क्या लिखोगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? केवल 44 आएगा। ठीक है, 44 लिख दिया आपने। 12544, वेरी गुड। 12544 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। तो 44 लिख दिया। 1 कैरी बचा है, 12 जुड़ेगा 112 में, है ना। तो 124 हो गया। और 1 क्या था? कैरी था। तो 124 और 1 125। तो आंसर आएगा 12544, 125। ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप नोट करिएगा, और अभी नहीं, इसको थोड़ी देर बाद क्लास के बाद सॉल्व करिएगा। फटाफट लिखिए जरा। 109, 113, 114, 119, 102, है ना, 118। इन सारे नंबर के आप स्कोर करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आंसर नहीं बताना है, बाद में करना है। अभी आप आ जाइए किस पर? 93 पर। अब हमें स्कोर करना है 93 का। देखिएगा, अब हमें किसका स्कोर करना है? 93 का, है ना। ये बाकी होमवर्क है आपका, अभी आप बाद में सॉल्व करेंगे। 93 पे आ जाइए। तो फिर से मुझे बताओ, हमने क्या सीखा? कि हमारा जो बेस होता है ना, वो हमेशा 100 होता है। और नंबर हमें क्या दिया है? 93 दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली स्टेप में कोई अंतर नहीं है। पहली स्टेप हमारी ये होगी कि सबसे पहले डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? बेस और नंबर के बीच का अंतर निकलेगा, गैप निकलेगा। तो बेस कितना है? आपने बोला 100 है। बेस कितना है? नंबर कितना है? 93 है। तो बताइए मुझे गैप कितने का? यहाँ जो गैप है ना, कई बच्चे बोलेंगे -7। क्या बोलेंगे? मगर ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अंतर कितने का है? 7 का है। कितने का है? कई बार आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप सोचोगे ये 3 का स्कोर कर दें। तो ध्यान से सुनना, कभी भी स्कोर लास्ट के डिजिट का नहीं होता। स्कोर हमेशा होता है गैप का, अंतर का, डिफरेंस का। तो डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ पे 7 का है। इस 7 का क्या करोगे आप? स्कोर करोगे। तो 7 का स्कोर कितना हो गया? आप बोलेंगे 49 हो गया। इतना समझ में आ गया? 7 का स्कोर हमारा 49 हो गया। ठीक, इतनी बात। अब जिसका स्कोर किया, किसका स्कोर किया? 7 का। यही 7 या तो जुड़ता है या तो घटता है। ध्यान सुनिएगा, यही 7 या तो जुड़ता है नंबर में या तो घट जाता है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे आप बताइए? तो आप बोलेंगे इससे पहले आप जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? देखिए हमने क्या किया, ये 3 जोड़ दिया, 103 में 106 हो गया। हम क्यों जोड़ रहे थे? क्योंकि ये जो नंबर था ना, वो बेस से क्या था? बड़ा था। क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि जब नंबर बेस से बड़ा है तो हमें जोड़ना है, बड़ा करना है, एक्स्ट्रा करना है, ज्यादा करना है। मगर जब नंबर बेस से क्या होगा? कम होगा। तो हमें क्या कर देना है? कम कर देना है, घटा देना है। किसको घटा देना है? जिसका स्कोर किया। फिर से देखो, बेस हमारा क्या है?
तो बेस हमारा है क्या 100, नंबर हमारा क्या है 93 है, डिफरेंस कितने का 7 का, 7 का स्क्वायर 49। अब यही 7 नंबर में या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, नंबर में या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो कब जुड़ेगा, नंबर जब बड़ा होगा। कब घटेगा, नंबर जब छोटा होगा। तो आप खुद बताओ मुझे, नंबर छोटा है कि बड़ा है, नंबर तो छोटा है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, काय में से 93 में से, तो क्या बचेगा 8649। समझ पाए। एक और देखिए, मैंने स्कोर करने को आपसे बोला 96 का, तो फिर से मुझे बता दो बेस क्या है 100 है, बेस क्या है 100 है, नंबर क्या है 96 है, अंतर कितने का। आप गलती करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, गलती से आप 6 को देखोगे, 6 को नहीं देखना। हमें स्कोर किसका करना है बेटा, हमेशा डिफरेंस का, गैप का। तो बेस हमारा है 100, नंबर हमारा है 96, अंतर कितने का है 4 का है, 4 का क्या करोगे आप स्कोर करोगे, क्या होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्कोर क्या हो गया 16 हो गया। अब यही 4 बताओ क्या करोगे, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो कब जोड़ना है, कब जोड़ना है, जब नंबर बेस से बड़ा है, नंबर बेस से, और कब घटाना है, जब नंबर बेस से कम है। तो नंबर क्या है बताओ, कम है, तो 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9216 92। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिए जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। 92, जब आप कोई चीज सीखते हो ना, तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, समय दिया करो, समय की वहां पे कटौती मत करो। जब आप सीख गए अच्छे से, फिर आप स्पीड बढ़ाने का काम करो, मगर जब आप सीखते हो ना, तो समय दे के अच्छे से देख कर सॉल्व करो। तो नंबर बताइए क्या है 92 है, बेस क्या है हमारा 100 है। गलती कहाँ होती है कि हम लास्ट को डिजिट को देखते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या होता है, डिफरेंस होता है। बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल 9216 सही बता रहे हैं आंसर, है ना आरती, है ना। चलो देखो जरा, देखते हैं वेद का आंसर आ गया है, जगदीश का भी आ गया है पिछले क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए आ गया है। चलिए देखिए जरा, तो नंबर हमारा क्या है 92 है, बेस हमारा 100 है, डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, तो आप बोलेंगे डिफरेंस जो है 8 का है। मेन मकसद हमारा हमेशा किसका होता है, डिफरेंस का होता है ना। तो डिफरेंस 8 है, इसका क्या करा आपने स्कोर किया, 8 का स्कोर क्या होता है 64 होता है, ठीक है। अब 8 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताइए, घटाएंगे। डिफरेंस का डबल रोल होता है, जब तक 2 बार यूज नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। वेरी गुड, 8464 सबका आंसर आ गया है लगभग, है ना। तो 8 घटा देंगे 92 में से, तो क्या आएगा 8464। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात कर लेंगे सॉल्व। चलिए जल्दी से मुझे बताइए 87 का स्कोर क्या होगा। चलो इससे पहले एक काम करो, इसका बता दो पहले आप लोग एक बार, है ना 94 का स्कोर क्या होगा, फिर अपन 87 पे आते हैं। इसका बताइए 94, जल्दी कमेंट करिएगा 84 का आंसर क्या आएगा, सॉरी 94 का। आ गया है आंसर 8464। 8464 किसका बता रहे हैं आप लोग, और इसका आंसर क्या आएगा 8836। वेरी गुड, 8836, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो बेस क्या हो जाएगा 100, नंबर क्या है हमारा 94 है, डिफरेंस कितने का है 6 का है, 6 का स्क्वायर 36। अब यही 6 बताओ जुड़ेगा या तो घटेगा, तो क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नंबर बेस से कम है। तो 94 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8836, 88। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है ना, आ रही है बात समझ में। चलिए 7369 बता रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए। बेस हमारा क्या है 100 है, बेस हमारा 100 है, 87 का 7369 बता रहे हैं ना। सचिन ने आंसर दे दिया है, ठीक है। यादवेंद्र ने भी आंसर दिया है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। जहां तक आपका आंसर सही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो बेस हमारा क्या है बताइए बेटा 100 है, नंबर क्या है, समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हमारा मेन मकसद क्या है, डिफरेंस निकालना, क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। तो बताइए डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे डिफरेंस यहाँ पे 13 का है, 13 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। इसमें गलती कई बार हो जाती है, देखिएगा। अब बताओ बेस हमारा क्या था 100 था, तो आप पूरा लिख देंगे क्या 69, 169 नहीं, क्या लिखोगे आप 69 लिख दिया हमने। ये बन क्या बचा है, कैरी बचा है, क्या बचा है कैरी, मतलब ऐड करना है, सम करना है, जोड़ना है।
अब वापस आ जाओ आप नंबर पे और देखो नंबर बेस से कम है कि ज्यादा, कम है। तो ये बताओ 13 जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 13 घटेगा 87 में से, तो 87 में से 13 कम किया, क्या बचा? 74। 70, देखो ये गलती आपने कर दी है कई बच्चों ने। 74 जो हमारे पास आया, ये बताओ क्या है? घटाने के बाद आया। और ये वन क्या था? कैरी है। वन क्या है? वन कैरी है। तो वन कैरी मतलब होता है हमेशा जोड़ना, हमेशा। और वन यदि कैरी है तो 70 जो 4 आया ना, उसमें वन क्या होगा? ऐड होगा। हम गलती पता है क्या करते हैं, कई बच्चों ने गलती कर दिया है ना, ध्यान से देखो। हम सोचते हैं कि 13 तो हमने लिख दिया 169, वन कैरी बचा है। और यदि नंबर कम है तो इसमें से 13 घटेगा। और जब 13 घटाया तो लगे हाथ वन भी घटा देते हैं, मगर वन बताओ क्या था? कैरी था। क्या था? जिसका मतलब हमेशा होता है जोड़ना। क्या होता है? तो वन तो जुड़ेगा, 74 में वन ऐड होगा, तो बताइए कितना आएगा? सॉरी, हाँ 74 में वन ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? 7569। 13 घटाया 74 प्लस वन। मतलब जब नंबर कम होता है तो हमें क्या करना है? कैरी को जोड़ना है, कैरी को जोड़ना है। आंसर आएगा 7569। दीपाली बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, है ना? ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बात। चलो एक बार इसका बता दीजिए आप, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 84 का बता दो मुझे। 84। अब गलती नहीं करेंगे है ना, ध्यान से। 169 का 69 लिखा, वन क्या बचा था? कैरी। कैरी मतलब हमेशा जोड़ना होता है। तो आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं वो तो अदर मैटर है, मगर कैरी तो वन है ना, और वन मतलब जोड़ना है, कैरी मतलब जोड़ना होता है। 7569 है ना, बिल्कुल। पुष्पेंद्र का आंसर भी आ रहा है। चलिए आ गया 84 का आंसर। क्या आंसर आ गया 84 का? 79, 7996। चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए बेस क्या है बताइए? 100 है बेस। क्या है हमारा? नंबर क्या है हमारा? डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस आप बोलेंगे यहाँ पे आ रहा है 16 का। अब 16 का स्कोर याद होना जरूरी है, कितना होता है? 256। 16 का स्कोर क्या होता है? 284 नंबर है, बेस हमारा क्या है? 100 है। तो डिफरेंस कितने का? 16 का स्कोर 256 हो गया। तो 256 यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? केवल 56। केवल, ठीक इतनी बात। अब बताइए दो क्या बचा है? कैरी। जब कैरी बचता है इसका मतलब हमेशा होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो आपने 56 लिख दिया, दो कैरी बचा है। अब 16 पे आ जाओ, 16 जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 184 में से 16 घटाया तो क्या आ गया? 68 आ गया। आ गया 68। 68 लिख दें? नहीं, कैरी क्या बचा था? दो बचा था, तो 68 में दो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 68 और दो, तो आंसर आएगा 7056। 7056। राज बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, है ना? 8056 क्यों कर रहे हैं बेटा आप लोग? सोनू का भी 8056 आ रहा है, सचिन भी 80 कर रहे हैं। देखिए क्या किया, फिर से देखिए 7056 आएगा। 16 का स्कोर 256 हुआ। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 56 लिख दिया। दो कैरी बचा है। अब मैंने बोला कि जिसका हमने स्कोर किया, हमने किसका स्कोर किया? 16 का। उसी 16 को नंबर में या तो जोड़ना या तो घटाना है। जोड़ना तब है जब नंबर बेस से बड़ा है, और घटाना तब है जब नंबर बेस से कम है। तो नंबर क्या है बताइए? कम था, 16 घटा दिया। 84 में से 16 कम रहा, कितना बचा? 68 बचा। दो कैरी था तो 68 और दो 70। 7056। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, 7056 आएगा। क्लियर है? उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। कर लेंगे आप सोले, थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, है ना? बिल्कुल सही, 7056। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए, मैं कोई भी एग्जाम्पल दोबारा बता सकता हूँ, है ना? कोई भी डाउट है बोलिएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। 92, 99, 97, 83, 89, 88, है ना? और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आप सारे सॉल्व करिएगा अभी फिलहाल क्लास के जस्ट बाद। यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए एक चीज छोटी सी बात और है कि यदि आपको 99 का स्कोर करना है, तो यहाँ भी वही बात है कि बेस हमारा क्या है? 100 है। और जब बेस 100 होता है तो हम क्या करते हैं? वन का स्क्वायर क्या होगा? वन। यहाँ गलती मत कर देना, लास्ट में क्या आएगा? 01। जब भी 100 बेस होगा लास्ट में क्या लिखोगे आप? दो डिजिट, है ना? और ये एक क्या होगा बताइए? जुड़ेगा घटेगा? घटेगा, क्योंकि नंबर कम है तो 9801। अब मैंने बोला कि मुझे स्कोर करना है किसका? 95 का। किसका? मुझे स्कोर करना है 95 का, है ना? ध्यान से देखिएगा। अब हमें स्कोर करना है 95 का, बिल्कुल, है ना? गलती आपने सुधार ली है सारे बच्चों ने, देखिए जरा। तो 95 का जब हम स्कोर करेंगे ना, तो एक तरीका तो हो जाएगा 100 बेस वाला। एक तरीका क्या हो जाएगा? 100 बेस वाला।
मगर इस क्वेश्चन की यदि हम खास बात देखें ना, इसके लास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है, तब उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि 5 का हम स्क्वायर कर दें। क्या होता है 5 का स्क्वायर? 25 होता है ना? और 5 के अलावा जो भी आगे बच रहा है, तो क्या बच रहा है? 9 बच रहा है। इसमें मल्टीपल किसका कर दोगे आप? नेक्स्ट नंबर का। क्या बोला फिर सुनिए, जब किसी नंबर के लास्ट में 5 है, कैसे नंबर? 95, 85, 75, 65, 35, 55, कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट का डिजिट यदि 5 है और उसका स्कोर करना है, तो 5 का स्कोर हमेशा 25 होगा। 5 के अलावा आगे जो भी बचा, तो मैंने बोला क्या बचा? 9 बचा। तो 9 में गुणा होगा किसका? अगले नंबर का, नेक्स्ट नंबर का। तो 9 का अगला नंबर क्या होता है? तो दोनों का गुणा करेंगे, आंसर क्या आ गया? मैंने कहा स्कोर करना है आपको 75 का। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बेस मेथड नहीं लगेगा, बेस मेथड तो लगी जाएगा, मगर जब स्पेशली लास्ट में क्या देख लिया आपने? 5 देख लिया, तो आप ये तरीका लगाओ। फिर से देखो एक बार। तो 5 का हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। क्या होता है 5 का स्क्वायर? 25 होता है। और 5 के अलावा आगे जो भी बचा, क्या बचा? 7। इसमें मल्टीपल किसका होगा? 8 का। तो 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, है ना? एक और देखते हैं, देखिए। मैंने कहा स्कोर करना है आपको 125 का। क्या इसमें ये मेथड अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। जब कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, यदि लास्ट में 5 दिख रहा है, तो आप ये तरीका हमेशा अप्लाई कर सकते हो। क्या करिएगा? 5 का स्कोर करेंगे, तो 5 का स्कोर क्या होता है? 5 का स्कोर होता है 25 होता है। अब ये जो 12 बचा, इसमें क्या होगा? मल्टीपल किसका होगा? 13 का। जो भी बच रहा है उसमें किसका गुणा कर देना है? नेक्स्ट नंबर का गुणा कर देना है। तो 12 में किसका गुणा होगा? 13 का गुणा होगा। कैसे करोगे? देखो ये बता रहा हूं मैं, 12 का स्कोर क्या होता है, और इसमें क्या जोड़ दो? जब कोई दो लगातार नंबर का गुणा करना होता है ना, 12 में 13 का, 14 में 15 का, तो छोटे नंबर का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर 144, और इसमें क्या जोड़ दो? 12 जोड़ दो। तो कितना हो गया? 156 हो गया। 156 25 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। तो ये तरीका कब लगा पाएंगे आप? जब लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, है ना? 146 नहीं बेटा, है ना? 146 नहीं, 156 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 मतलब 156, 15625। वेरी गुड। ठीक है। आरती थोड़ी गलत आप कर रहे हैं, है ना? तो देखिए 15625 आएगा। समझ गए बात? फिर से भी कुछ क्वेश्चन देता हूं, इनको सॉल्व करिएगा आप। 135, 985, थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, 145, है ना? 245। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं 75। इसके बाद ले लेते हैं अपन 85। इन सारे नंबर का आप स्कोर करके देखिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अब जरा अच्छे से। एक बात जल्दी बता दो मुझे, चलो अच्छे से, कि यदि मैंने कहा कि मुझे स्कोर करना है 245 का, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। 245 का स्कोर कैसे करोगे? ये ले लेते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। बताइए क्या आएगा 245 का आंसर? 245 का आंसर क्या आएगा? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए। पूनम 14625, ये आप बता रहे हैं किसका? 125 का, है ना? अभी मुझे इसका आंसर बताइए। कीर्ति 1425 किसका बता रहे हैं आप? चलिए देखिए एक बार, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट में मुझे क्या 5 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 5 वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम। 5 का स्कोर क्या होता है? 25 होता है। अब बताओ बचा क्या है? 2 बचा है, 4 बचा है, कि 24 बचा है? तो आप बोले कि 24 बचा है। तो ये जो 24 है, इसमें किसका इंटू करोगे आप? 25 का। अब एक बात सुनिएगा जरा, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, है ना? बिल्कुल 60025। सोनू का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी निकाल पा रहे हैं। सर्वेश का आ गया है ना? राज का आ गया है। देखिए जरा, मुझे कभी भी ऐसा मल्टीपल दिख गया, थोड़ा सा मैं स्क्वायर से हट के बात कर रहा हूँ, सुनिएगा एक बार ध्यान से। कभी भी जब मुझे ऐसे नंबर का गुणा करना है, कैसे नंबर का? 35 का, 45 का, 65 का, 95 का, जिसके लास्ट में क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? कभी भी कोई ऐसे नंबर का गुणा करना है जिसके लास्ट में क्या होता है? 5 होता है। तो ये तरीका लगाएंगे आप कि उसका डबल कर दो। 25 का क्या कर दो? डबल। 25 का डबल क्या होता है? 50 होता है। और जब एक नंबर को आपने डबल किया, तो शर्त है कि दूसरे को क्या कर देना है? आधा कर देना है। क्या कर देना है? तो 24 का आधा क्या होता है? और इन दोनों का गुणा कर दो। इससे क्या होगा? आंसर तो नहीं बदलेगा, मगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी।
अब आप खुद बताओ मुझे कि 12 में क्या 5 का गुणा कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो 12 पंचे कितना होता है, और इसमें क्या लगा दो, एक। 12 पंचे 60, ये जीरो तो ऐसा था ही, ये और लगा दिया, और यही हम आगे लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा? 60025। एक बात और देखो, मैंने कहा कभी भी आपको 35 में इंटू करना है, किसका? 24 का। तो कभी भी 35 दिख जाए, 45 दिख जाए, जिसके लास्ट में क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? तो ये कंसेप्ट लगाया करो, है ना। क्या कंसेप्ट है? कि एक नंबर को डबल करो, दूसरे को आधा करो। इससे आंसर में कभी फर्क, किसको डबल करोगे? 5 वाले नंबर को डबल करेंगे। क्यों करेंगे डबल? क्योंकि वो 5 जो है ना, उसका डबल होता है 10, मतलब 0। तो ये 35 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा? आधा, 12 हो जाएगा। अब देखो, ये 12 हो गया और ये हो गया 7, तो 12 सत्ते कितना होता है? 84, और इसमें क्या लगा दो? एक जीरो लगा दो, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 840 आएगा, है ना। कभी भी ऐसा नंबर दिख रहा है 35, 25, 45, तो आप ये तरीका लगा सकते हो। नेहा ने जीरो थोड़े आपने ज्यादा लगा दिए, है ना। देखिए जरा आंसर, तो ये आंसर आएगा हमारा कितना? 840 इसका, है ना। और इसका आंसर आएगा हमारा 60025, 60025। एक बात और समझते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि हमें स्कोर करना है, मान लो किसका? देखिएगा ध्यान से ना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसके भी एग्जाम्पल कुछ लिख लो आप, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लिख भी दिए, है ना। दो तीन ऐड और कर लेते हैं। एक हम ऐड कर लेते हैं 195, एक और ऐड कर लेते हैं, मान लो हमारा क्या? 285। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला कि मुझे स्कोर करना है किसका? 57 का। हमें स्कोर करना है किसका? 57 का। ध्यान से देखिएगा 57 का स्कोर हम कैसे करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, आए बढ़े आगे। क्लियर है पिछला सारी चीजें? 57 पे आ रहे हैं हम। तो जब आप 57 का स्कोर करेंगे तो बताइए फिर से बेस क्या होगा? 100 होगा। इससे पहले एक बात देखो, बात कि यहाँ पे लास्ट में बताओ क्या है? 7 है। तो क्या 5 वाला कंसेप्ट लगेगा? नहीं, 5 वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम वापस कौन सी मेथड पे आ गए? तो बेस हमारा 100 है, नंबर हमें दिया है 57, दिया है नंबर, क्या दिया है आपको? 57 दिया है। तो पहला काम क्या करना है? गैप निकालना है। क्या निकालना है? तो गैप जब आप निकालोगे तो गैप यहाँ पे कितने का आ रहा है? 43 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? तो ये 43 का यदि गैप आ गया तो इसका स्कोर करने में तो दिक्कत होगी। और हमने सीखा अभी ये था कि जब आप ये मेथड लगाओगे, बेस मेथड, तो डिफरेंस का स्कोर करना पड़ेगा। तो डिफरेंस तो 43 है ना, इसका स्कोर तो याद ही नहीं है। तो बताओ मैंने क्या बोला था अभी? स्कोर कहाँ तक याद करना है? 40 तक। ये तो 40 से बड़ा है ना। हमें 43 का स्कोर याद ही नहीं है, 40 भी तक भी याद नहीं है वैसे तो, है ना। मगर फिर देखो जरा, फिर से क्या करेंगे। तो हमने क्या पाया कि नंबर हमारा 100 से काफी दूर है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, बेस को बदलते हैं, बेस को। तो 100 के कंपेयर हमने क्या बेस माना? 50 बेस माना। बेस 50 नहीं होता, बेस हमने 50, ध्यान रखना, माना है। अब हम कंसेप्ट सीख रहे हैं बेस को बदलने वाला। जब नंबर 100 से दूर हो गया, किसके पास था? 50 के पास था। तो हमने बताओ क्या बेस माना? 50 माना। नंबर क्या है? 57 है। अंतर कितने का? कहानी वही सेम, 7 का। ठीक है, बेस ही 50, नंबर है 57, अंतर कितने का है? इस 7 का क्या करोगे आप? तो 7 का जो स्कोर होता है वो होता है 49, होता है। अब अगली स्टेप ये थी कि जब हम स्कोर करते हैं 7 का या डिफरेंस का, तो उस डिफरेंस को नंबर में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो बताओ ये 7 नंबर मतलब 57 में जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि बेस क्या है और नंबर क्या है? तो नंबर बेस से बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ा करते हैं, तो 57 में 7 जोड़ा कितना आया? 64 आया। आ गया 64। अब ये 64 यहां तब लिखा जाता जब आपका बेस 100 होता। बेस क्या होता? मगर बेस 100 है कि 50 है? और 50 और 100 दोनों सेम है कि दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है, दोनों में। तो जब दोनों में अंतर है तो क्या करोगे आप? क्या अंतर है? ये जो 50 से 100 का क्या है बताओ? आधा है। क्या है? तो जब बेस को आधा किया तो बस जरा सा चेंज ये है कि ये जो आता है ना, इसका भी क्या कर दो? आधा कर दो। तो 64 का आधा क्या होता है? तो आंसर आएगा 3249। क्या आएगा? क्लियर हुआ? फिर से देखो, फिर से देखो एक बार जरा ध्यान से। मैंने कहा स्कोर करना है आपको किसका? 59 का। किसका? देखिएगा, तो बेस बताओ क्या मानेंगे आप? मतलब हमने एक बात ये सीखी कि हम बेस को बदल सकते हैं। कब बदलेंगे मगर? जब हमारा नंबर 100 बेस से दूर होगा। 100 बेस से नहीं, है ना। 64 जो आया ना बेटा, उसका क्या कर दोगे आप? आधा कर दोगे। तो 64 का आधा होता है 32 होता है ना। कुशवेंद्र, आधा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमें 100 बेस का नॉलेज है, 100 बेस में हम सीधा लिख देते हैं। मगर यहाँ तो बेस 50 है ना, और 50 100 का क्या है? आधा है। तो बेस को जितना भी गुना करो आप कर सकते हो, मगर बेस को हमने जितना टाइम्स किया, है ना, जितना किया, डबल या टेबल या हाफ, उतना नंबर का बाद में करना है। एक एग्जाम्पल और देखिए, इससे समझ में आएगा। बेस क्या है आपका? 50 है, नंबर 59 है, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे?
आप बोलेंगे 9 का है, कितने का है? इस 9 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ये जो डिफरेंस है ना, इसका स्क्वायर सीधे लिख देना, इसका कुछ मत करना, ऐसा मत सोचना इसका भी आधा होगा। 81 लिख दिया आपने। अब वापिस 9 पे आ जाओ। तो 9 बताओ नंबर में जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। तो 59 में 9 जोड़ा, कितना आया? 68 आया। कितना आया? ये 68 यहां तब आ जाता जब बेस 100 होता, क्योंकि ये सब कुछ तो 100 बेस में होता है ना। मगर बेस 100 है कि 50 है? बेस क्या है हमारा? 50 है, और 50 100 का क्या है? आधा है। तो जब बेस आधा है तो इसका भी क्या करना है? आधा करना है। तो 68 का आधा क्या होता है? 34 होता है। तो आंसर आएगा 3481, 34। एक और एग्जाम्पल देखो जरा। मैंने अब आपसे बोला कि हमें स्कोर करना है, मान लो किसका? 42 का। किसका? एक बात और सुनिएगा, है ना, आप गलती करोगे, ध्यान सुनिएगा। मैंने अभी बोला कि हम बेस को बदल सकते हैं, और 100 को हमने क्या बदल के माना था? 50 माना था। मगर ध्यान रखना कि जब आप अभी बेस को बदलोगे ना, तो 40 और 60 पे मत आना। अभी हम बेस यदि मानेंगे तो क्या मानेंगे? सीधे 50। 100 के बाद यदि कोई बेस होगा तो वो क्या होगा? 50 होगा। बाकी हम 40 60 30 सब मान सकते हैं, अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बेस हमने क्या माना है? बेस हमारा 50 है, नंबर हमारा 42 है। कहानी वही सेम कर देते हैं। सबसे पहले डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? बिल्कुल डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 8 का है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि 2 का स्कोर होगा, तो स्कोर कभी लास्ट के डिजिट का स्कोर किसका होता है? डिफरेंस का, गैप का, अंतर का। तो अंतर कितने का है? 8 का है। 8 का जब हमने स्कोर किया तो क्या आया? 8 का स्क्वायर 64 आया। आया। बेस 50, नंबर 42, अंतर है 8 का। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब यही 8 बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? ये 64 में कभी कोई चेंज नहीं आता, इसका डबल नहीं करते। 8 जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि नंबर बेस से कम है तो कम कर दो। जोड़ते घटाते किस में है? नंबर में। किस में? तो 42 में से 8 कम किया, कितना आया? 34 आया। कितना आया? 42 में से 8 कम किया, 34 आया। 34 यहां लिख दें? नहीं, बेस क्या है? जो 100 का क्या है? आधा है, तो इसका भी क्या कर दो? तो 34 का आधा 17। तो आंसर आएगा 1764, 17। ठीक है, क्लियर हुआ? 1854 बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? 1854। 8 घटाएंगे तो 8 घटाने पे आएगा 1764, 17 नहीं बेटा, 1764 आएगा, है ना। अवध का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। कीर्ति 25 कहाँ से आ गया आपका? 34 जो हमारे पास आया उसका आधा करना है, तो 34 का आधा क्या होता है? 1764 होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने आपसे फिर से बोला कि मुझे स्कोर करना है 54 का, या फिर 52 का स्कोर करना है। मुझे स्कोर करना है किसका? 52 का। देखिए इसको जरा। तो पहले बताओ बेस क्या होगा? 100। मानेंगे क्या? 50। नंबर क्या है? 52। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 का स्कोर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 0 4 होता है। 4 होता है, मगर हम क्या लिखेंगे? तो एक बात ध्यान रखो कि जब भी हमारा बेस क्या होता है? 100 के कंपेयर। आपका जो बेस है 50, वो 100 के कंपेयर है। तो जब बेस 100 के कंपेयर होगा तो लास्ट में क्या लिख देना है? 2 डिजिट। क्या लिख देना है? बेस 50 है मगर 100 के कंपेयर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 4 लिख दिया। अब वापस आ जाओ 2 पर। इसका कुछ नहीं होता, ये 2 का इसको 4 सीधे लिख दो। अब वापस आ जाओ 2 पर। तो आप मुझे बताओ 2 जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, क्योंकि नंबर बेस से। तो 52 में 2 जोड़ा, कितना आया? 54 आया। 54 यहाँ पे तब लिखते जब बेस 50 होता, सॉरी 100 होता। बेस यदि 100 होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? 54। मगर बेस 100 है कि 50 है? सोचो जरा कि 50 100 का आधा होता है, तो जब बेस आधा कर दिया तो इसको भी तो आधा करोगे। तो 54 का आधा क्या होगा? 27 होगा। बात समझ में आ गई क्या? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं कि 1 किलो आलू का रेट 40 रुपए है। आप यदि 1 किलो लेंगे तो 40 दे के आएंगे। मगर जब आधा लेंगे, आधा किलो, तो भी क्या 40 दे के आएंगे। जब क्वांटिटी आधा हो गई, बेस आधा हो गया, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? बेसी। जब बेस 50 आपने किया, 100 का आधा है, तो इसका भी आधा कर दो। वेरी गुड आरती, आंसर आ रहा है आपका, है ना। देखिए एक बार और, एक और देखो। अब मैंने कहा स्कोर करना है आपको किसका? मान लो 46 का। किसका? तो बताओ बेस क्या है हमारा? 100। समझ पा रहे हैं? बेस इनिशियल 100 होता है, मगर नंबर 100 से दूर है, तो क्या बेस मानोगे आप? 50। बेस से 50, नंबर 46 से अंतर कितने का? यहाँ 6 पे इसको नहीं करना है, अंतर पे फोकस करो, डिफरेंस पर, गैप पर। अंतर कितने का है? 4 का। अब जो होगा वो किसका होगा? 4 का होगा। 4 का स्क्वायर 16। अब यही 4 बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? तो 46 में से 4 कम किया, क्या आया? ये 42 लिख दें? इसको तो सीधे लिख दिया करो, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। डिफरेंस का स्क्वायर एज इट इज आता है। 4 घटाया तो आ गया 42। 42 लिख दें? नहीं, इसका क्या करोगे? आधा। तो 42 का आधा आंसर आएगा 2116,
ठीक है, चलो अच्छी बात है, अर्चना को समझ में आ गया है ना। चलो एक और देखो जरा, एक और देख लो जरा ध्यान से अच्छे से। अब देखो ये जो हमने मेथड अभी लगाया, ये जो मेथड आपने अभी लगाया, ये जो मेथड आपने अभी लगाया, इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो बेस होता था वो क्या होता था, 50 होता था। और 50 में मैंने पूछा कि हमें करना क्या है, तो आप बोलेंगे 50 में आधा करना है। क्या करना है? अब इसको देखो थोड़ा सा और मैं शॉर्टकट करके बताता हूँ, थोड़ा सा और इजी करते हैं। कैसे इजी करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने जब कौन सा बेस माना, 50 माना, तो 50 बेस में और 100 बेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है। वो अंतर ये है कि लास्ट में जाके आप क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ रही बात समझ में? लास्ट में जाके हम हाफ कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपको आधा लास्ट में करना ही है, तो यदि हम आधा पहले ही कर दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? देखिए ना, 42 आया उसका आधा किया, 54 आया उसका आपने आधा किया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों में बहुत अंतर नहीं है। 100 बेस जो आपने पढ़ा और अभी चल रहा है 50 बेस, किसके कंपेयर, 100 के कंपेयर। तो हमने केवल ये बात सीख ली कि जब हमारा बेस 100 होता है सीधे लिख दो, मगर जब बेस 50 होता है, जब बेस क्या होता है, 50 होता है, तो आप क्या करोगे, आधा करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आधा करना ही है तो आधा कब हो रहा है, सबसे लास्ट में। मगर यदि हम पहले ही आधा कर देंगे तो हमारे काम और आसान हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा कि जो 50 है ना, उसका पहली से आप क्या कर दो, आधा करके रख दो। तो 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है? 50 का आधा 25 होता है। तो अब जो भी प्लस या माइनस करेंगे ना, वो डायरेक्ट काय में करना, 25 में करना। नहीं यही बात समझ में? फिर से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमारा बेस 100 था तो हम सीधे लिखते थे, 50 में क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे आधा कर रहे हैं। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 में आधा करना ही है, और आधा कब हो रहा था, सबसे लास्ट में, उसको यदि हम पहले ही आधा कर देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल, 1 किलो रेट आलू का 40 रुपए, आधा किलो का रेट क्या होगा, आप बोलेंगे 20 रुपए होगा। मगर क्या देखा उसने दुकानदार ने कि कस्टमर 1 किलो नहीं लेता, आधा किलो मांगता है, बार बार मुझे 20 रुपए 20 रुपए बोलना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला कि कल को दुकानदार ने क्या कर दिया, एक लिस्ट लगा दी कि 1 किलो 40 का, आधा किलो कितने का, 20 का। तो ये तय हो गया कि कोई बिना पूछे आएगा, आधा किलो लेगा तो 20 रुपए दे जाएगा। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब हमें पता ही है कि आधा करना है, तो क्यों ना आधा हम पहले ही कर दें। तो 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। तो अब जो भी प्लस या जो भी माइनस करना, वो डायरेक्ट काय में करना, 25 में करना। देखो कैसे, पहली स्टेप शुरुआत वही है, बेस 50 है, नंबर है 52, अंतर है 2 का, 2 का स्कोर क्या हो गया, 4। अब ये दो डायरेक्ट जोड़ दो, काय में जोड़ दो डायरेक्ट, 25 में। तो 25 और 2 कितना आया, 27 आया। नहीं ये बात समझ में? फिर देखो जरा, मैंने कहा स्कोर करना है मुझे किसका, 57 का। किसका? अभी किया था हमने यहाँ पे, फिर से देख लो, बेस क्या है 50, नंबर क्या है 57, अंतर कितने का, 7। 7 का स्कोर क्या होता है, आप बोले 49 होता है। तो ये 7 सीधे क्या कर दो, जोड़ दो। और यदि सीधे जोड़ दो तो सीधे काय में जोड़ दो, 25 में। तो 25 और 7, 3249। देखो आया था हमारा आंसर, ये देखो आप, 3249 आया था। यहाँ किसका स्कोर किया था आपने, 59 का। देखो एक बार, बेस क्या है 50 है, नंबर क्या है 59, डिफरेंस है 9 का, स्कोर 81 हो गया। अब ये 9 डायरेक्ट काय में जोड़ दो आप, 25 में। तो 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में क्यों जोड़ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। जो भी प्लस या माइनस होगा वो डायरेक्ट होगा 25 में, काय में होगा, 25 में। ठीक है, यहाँ देखो एक बार फिर से, इसको देखो आप। चलो इससे पहले ये बताओ मुझे, मैंने कहा स्कोर करना है 54 का। तो बताओ बेस क्या है, 50 है, नंबर क्या है, 54 है, अंतर कितने का है, 4 का है। 4 का क्या करोगे, स्कोर करोगे। इतना समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। 4 का स्कोर तो 16 हमने लिख दिया। अब जो 4 है ना, अब जो 4 है वो 4 आप सीधे जोड़ो काय में बेटा, 25 में जोड़ो। 25 कहाँ से आया, क्लियर है, बेस 50 का आधा है ना, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2916। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। मतलब जब भी आप बेस 50 मानोगे तो प्लस माइनस डायरेक्ट काय में होगा, 25 में होगा। अब इसको एक बार देखो जरा, ये वाले क्वेश्चन को। बेस क्या है 50, नंबर है 46, अंतर है 4 का, 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ 4 जुड़ेगा कि घटेगा, 4 जुड़ेगा कि घटेगा। तो आप बोलेंगे 4 घटेगा। क्यों घटेगा 4, क्योंकि नंबर बेस से कम है। और यदि 4 घटेगा तो काय में से घटाओ, 25 में से। जोड़ना है 25 में, घटाना है 25 में। तो 25 में से 4 गया, क्या बचा, 21। आंसर आ गया 2116। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। 25 में हम क्यों जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, बात समझ में आई है। जल्दी से यदि क्लियर हो रहा है तो यस करके लिखिए जल्दी फटाफट। यदि आपको क्लियर हो रहा है कि हम 25 में क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, फिर देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा।
मैंने आपसे बोला कि मुझे स्कोर करना है किसका, 41 का, ध्यान से देखना अच्छे से। तो बताओ बेस क्या है, 50। इनिशियल क्या होगा, 100। मानेंगे क्या हम, 50। 50 क्यों मान रहे हैं, समझ में आ रहा है। हमारा मकसद ये होता है कि डिफरेंस हमारी रेंज में आ जाए, डिफरेंस इतना हो जाए जिसका स्कोर हम कर पाए। और डिफरेंस तभी छोटा होगा जब बेस और नंबर नजदीक होंगे। तो बेस यदि 100 होगा ना, तो ये तो काफी दूर है 100 से, तो क्या मानना पड़ेगा आपको, बेस 50 होता नहीं है, हमने माना है 50, हमने माना है। तो बेस है 50, नंबर 41 है, अंतर कितने का है। सबसे मेन चीज है डिफरेंस, गैप, अंतर, उसको गलत निकालोगे सब गलत हो जाएगा। 9 का स्कोर क्या होता है, आप बोलेगे 81। इसको सीधे लिख दो, कभी कुछ नहीं करना। अब वापस आ जाओ 9 पर। यही 9 या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। मगर इसमें जोड़ोगे घटाओगे ना, तो बाद में आधा करना है। नंबर में जोड़ोगे घटाओगे तो कहाँ आधा करना है, बाद में। तो मैंने क्या बताया, पहले से आधा करके रखो आप, 50 का आधा 25 होता है। तो यही 25 में या तो जोड़ो या तो घटाओ। तो 25 में से 9 क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नंबर कम है। तो 25 में से 9 गया, क्या बचेगा, 1681, 16। चलिए, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है, आंसर भी दे रहे हैं, है ना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर भी आ रहे हैं काफी बच्चों के। चलो एक और एग्जांपल देखो जरा सारे बच्चे। मैंने कहा स्कोर करना है 48 का, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, 48 का क्या होगा, 48 का स्कोर क्या होगा। 48 का स्कोर सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। नवनीत, अर्चना, नेहा, है ना, दिनेश, आयुष, सभी को क्लियर हो रहा है। मनोज, अर्चना, सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। आज हमारी क्लास थोड़ी सी स्लो थी, आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मगर कल से थोड़ा सा आप भी प्रिपरेशन थोड़ी सी करके आएंगे, प्रिपेयर होके आएंगे, है ना। और थोड़ा सा स्क्वायर जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। देखो मैथ्स में यदि आपको अच्छा करना है ना, तो 3 चीजें आप याद कर लो, बाकी मेरे भरोसे आप छोड़ दो। पहली मेन चीज आपको याद करना है 1 से लेके कहाँ तक, 25 तक टेबल। दूसरी बात आपको याद करना है 1 से लेके 40 तक स्क्वायर। और तीसरी कहानी जो होगी वो 1 से लेके 25 तक क्या याद करोगे, आप क्यों याद करोगे। क्यों को बाद में करोगे तो भी चल जाएगा, मगर ये 2 चीज है ना पहले अच्छे से याद कर लो। 1 से लेके 40 तक स्क्वायर, वर्ग, और 1 से लेके 25 तक टेबल। 2364, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया। 2464 बता रहे हैं अवधेश, है ना, 2364 किसका बता रहे हैं, 48 का। देखो एक बात जरा ध्यान से सुनिए, 2304, वेरी गुड, वेद का आ गया है, मनोज का आ गया है। जो बच्चे ये बता रहे हैं ना आंसर 1764, एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात, अच्छे सुनो, ध्यान से सुनो, बंद कर दो सॉल्व करना, ध्यान से सुनो जो बच्चे गलत ला रहे हैं। मैंने सबसे पहले बोला आपका बेस क्या है, 50 है। जब आप स्क्वायर करोगे ना, नंबर बेस से कम होगा, तो आप गलती से ये स्क्वायर करोगे किसका, 8 का। बेटा स्क्वायर कभी लास्ट के डिजिट का नहीं होता है, स्क्वायर कभी लास्ट के डिजिट का नहीं होता, स्क्वायर हमेशा होता है डिफरेंस का, गैप का। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ाना नहीं है अभी शुरुआत में। आराम से सॉल्व करोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी। मैंने बोला बेस हमारा 50 है, नंबर है 48। सीखते समय समय देना जरूरी है। आप जब सीख गए हैं ना, फिर आप स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, तेज करो। मगर जब सीख रहे हैं तो समय देके अच्छे से सॉल्व करना जरूरी है। तो बेस बताओ 50 है, नंबर है 48, अंतर कितने का है। ये गलती मुझे पता है बच्चे करते हैं, 90% बच्चे शुरुआत में ये गलती करते हैं कि 8 का स्कोर निकालते हैं। 8 का स्कोर नहीं निकलेगा, स्कोर किसका निकलेगा, 2 का, किसका। और ये नवनीत लास्ट में 2 डिजिट आएंगे, है ना, आपने 4 लिखा है, तो अंतर कितने का है, 2 का। अब सुनो, जो होगा वो 2 का होगा। मैंने बोला डिफरेंस का क्या होता है, डबल रोल, क्या होता है। तो डिफरेंस आपने निकाल लिया, 2 आया। अब जो करना है ना, 2 बार स्टेप करेंगे हम, दो दो स्टेप में आंसर आता है। तो दोनों स्टेप में आंसर किसका, मतलब मेन काम किसका है, डिफरेंस का। तो 2 का स्कोर क्या हो गया, आप बोलेंगे 4 बार क्या लिखना पड़ता है, 0 4। 0 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो बेस है ना 50, वो 50 कोई सेपरेट बेस नहीं है, 50 बेस है विथ रिस्पेक्ट टू 100। 50 बेस है किसके कंपेयर, 100 के। और जो 100 प्रॉपर्टी रखता है वो 50 को रखना पड़ेगा। 100 क्या प्रॉपर्टी रखता है, मुझे चाहिए 2 डिजिट, 100 बोलता है। तो 50 में जब बेस मानोगे तो आपको यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट। ठीक है, इतनी बात। और यही 2 क्या होगा, 48 में से घटाओगे तो क्या आएगा, 46। कन्फ्यूज मत हो, इसका बाद में आधा कर दो, क्या आएगा, 23 आएगा। या फिर डायरेक्ट ये 2 कायमे से घटा दो आप 25 में से, तो भी क्या आएगा, 23 आएगा। बाद में आधा करो या पहले से आधा करके रखो, दोनों में अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत हो। आप फिलहाल ध्यान रखो कि जो भी प्लस माइनस होना है वो काय में होना है, 25 में होना है। ठीक है, चलिए, तो आज हमारी बेसिक सी क्लास थी, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कल, मतलब इसको आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कैसे करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, कमेंट आप करिएगा 209। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, 489, 489। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ऐसा होमवर्क, और बाकी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे वो भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो कल से हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी मेहनत आपको भी करना है, प्रैक्टिस करना है, और सब लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को मिनिमम 20 तक स्कोर कल याद होंगे, ठीक है। कल इसको कंप्लीट करेंगे, और कल ही हम पढ़ने वाले हैं इसको रूट निकालना। क्यों रूट निकालना? वो तभी क्लियर होगा जब स्कोर याद होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।